हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवर स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बताता है और साथ ही साथ ये विशेषण की विशेषता भी बताता है। और ये एडवर्ब की ही यानी क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताता है। तो ये विशेषता किस किस की बताता है? एक तो बताता है ये वर्ब की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की इन तीनों की विशेषता बताता है। मेनली ये वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए हम इसे एडवर्ब कहते हैं। ये एडवर्ब एडवर्ब एक सिंगल वर्ड में भी होता है। सिंगल इन सिंगल वर्ड सिंगल वर्ड में भी होता है और एक फ्रेज में भी होता है। फ्रेज के रूप में भी आता है। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, जिसका कोई सेंस न हो और जिसमें सब्जेक्ट फ्रेज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट व वर्ब का कॉम्बिनेशन न हो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन न हो और कोई खास सेंस न निकलता हो तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो ये फ्रेज के रूप में भी आता है एडवर्ब, और एक इन ए सिंगल वर्ड एक अकेले वर्ड शब्द के रूप में भी आता है, वर्ड के रूप में भी आता है। तो ये क्या काम करता है? एक किसी होने वाली क्रिया जो तीनों कालों में यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होने वाली क्रिया का तरीका बताती है। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, कितनी संख्या में हुआ, नहीं हुआ, हुआ, प्रश्न पूछना, ये सारे कार्य करने के लिए यानी उस क्रिया की पहचान करने का काम करता है। जो क्रिया हुई, होगी, हो रही है, होती है। तो उसकी पहचान के लिए ये एडवर्ब कार्य करता है। तो पहचान कैसे की जाती है? उसके लिए एडवर्ब्स लगभग 8-9 प्रकार के बनाए हैं। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम फर्स्ट नंबर जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है ये? विच शो जो दिखाता है, विच शो व्हेन कब, यानी समय को इंडिकेट करता है ये। टाइम पूछता है कब, और ये जब बीच में आ जाता है व्हेन तो जब हो जाता है कब। इसके लिए वर्ड आते हैं जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, टुडे, टुनाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, ऑलरेडी, रिसेंट, 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 आफ्टर, एगो। इस प्रकार से जो वर्ड आते हैं, जो समय को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड आते हैं, उसे हम
एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। ये समय किसी भी क्रिया को निर्धारित करते क्रिया का समय निर्धारित करते हैं। जैसे आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी आया हूँ। ये आने का कार्य हुआ। जैसे ये अभी आने का कार्य हुआ है। आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी आया हूँ, आ चुका हूँ। तो ये जस्ट नाउ है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन, कब आए, तो ये समय बताता है। नेक्स्ट, तो सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम पढ़ लिया। एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शो, जो क्या दिखाता है, विच शो वेयर, कहाँ, जो दिखाता है कहाँ, स्थान दिखाता है, प्लेस दिखाता है कहाँ, पूछा जाता है कहाँ। तो इसके आंसर में जो भी वर्ड आते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। यानी हियर, देयर, नियर, फार, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, अपसाइड, अप, अबव, बिलो, बैकवर्ड, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर। इस प्रकार से ये जो वर्ड आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये एडवर्ब के टाइप ऑफ प्लेस यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे आई आई कुड आई कुड फाइंड आउट हिम नोवेयर। मैं उसका कहीं पता नहीं लगा सका। आई कुड फाइंड आउट हिम नोवेयर। कहीं भी मैं उसका पता नहीं लगा सका। तो नोवेयर यहाँ आया वर्ड जो और इसमें आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ सेकंड टाइप एडवर्ब की सेकंड टाइप जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है। इसको हम एडवर्ब कहेंगे। नेक्स्ट, तीसरे प्रकार का होता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर तरीका, ढंग, जो विच शो हाउ, यानी ढंग, जो ढंग दिखाता है, क्या करता है, ढंग, विच शो ढंग। एडवर्ब ऑफ मैनर विच शो हाउ, जो ढंग दिखाता है। काम हुआ लेकिन किस ढंग से हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, जो हमने पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पे ये आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कैसे हुआ, मैनर, धीरे धीरे हुआ, तेजी से हुआ। जैसे फास्टली, क्रूअली, निर्दयता से, फास्टली, स्लोली,
ये जो वर्ड हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से फास्टली, स्लोली, थस इस प्रकार, सो इसलिए, बैडली बुरी तरह से, ग्रेडली खुशी से, सर्टेनली निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से, वेल बढ़िया, इल खराब, वेल इल क्विकली तेजी से। इस प्रकार से जो वर्ड आते हैं उसे हम इसका तरीका बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, किस ढंग से, ये इस ढंग से अगर काम होता हो तो इसे भी हम एडवर्ब की श्रेणी में रखते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे एन ओल्ड मैन वॉक्ड या वॉक्स कह सकते हैं, किसी भी टेंस से कोई मतलब नहीं है, किसी भी टेंस का बना सकते हैं ये। एन ओल्ड मैन वॉक्ड, एक बूढ़ा आदमी चला, स्लोली धीरे धीरे चला, एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चला, धीरे धीरे से चला, यानी जहाँ भी ये एल वाई स्लोली एल वाई आता है वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर माना जाएगा। तो ये एक एडवर्ब के रूप में आया है स्लोली। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन, चौथा एडवर्ब ऑफ रीजन विच शो, जो क्या दिखाता है, वाई कारण, किस कारण से कोई काम हुआ है तो उस कारण को दिखाता है, क्यों हुआ, कोई भी काम क्यों हुआ, क्यों किया। तो इसके लिए ये अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो ये सो, हेंस, देयरफॉर, कंसीक्वेंटली, एंड ऑन अकाउंट ऑफ, तो ये क्या है कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताने वाला एडवर्ब है, जिस कारण से क्रिया हुई हो। सो इसलिए, हेंस इसलिए, देयरफॉर इस प्रकार, कंसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ऑन अकाउंट ऑफ ये एक फ्रेज है, जैसे फ्रेज के रूप में आया है एडवर्ब। तो ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, जैसे आई कुड आई कुड आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सका, आई कुड नॉट सी एनीथिंग ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ डार्क, अंधेरे के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ डार्क, अंधेरे के कारण मैं कुछ नहीं देख सका, तो यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ, ये ऑन अकाउंट ऑफ क्या है, एक एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल और देते हैं, जैसे आई बॉट आई बॉट ए बुक टू रीड, मैंने एक किताब ली, खरीदी पढ़ने के लिए, टू रीड पढ़ने, ये फ्रेज हो गया, तो पढ़ने के लिए ली, तो ये कारण हो गया, तो ये भी एडवर्ब ऑफ रीजन के नाम से के जगह आ गया है। नेक्स्ट अब आते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, 5वें नंबर का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर्स, विच शो विच शो हाउ ऑफन, जो दिखाता है प्राय कितनी में, कितनी संख्या में, हाउ ऑफन, या
हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी संख्या में, कितनी संख्या में, कितनी संख्या में, कितनी बार। तो इसके लिए ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर में आते हैं, वो हैं ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज के बाद आता है ऑफन, अक्सर या प्राय। पार्डम, पार्डम, पार्डमली, ऑलवेज, ऑफन, पार्डम, सेल्डम, रेयरली, मुश्किल से, हार्डली, मुश्किल से, नेवर, कभी नहीं। नेवर, ये नेवर ऑलवेज का उल्टा है, ऑपोजिट है। तो ये बीच में ये दूसरी संभावना है। जैसे ऑलवेज, हमेशा, डेली, जिसको कहते हैं डेली, वो हमेशा, हमेशा के लिए। ऑफन, प्राय, कभी-कभी, अक्सर, होता ही रहता है। उससे कम पार्डमली, कभी-कभार, सेल्डम, कभी-कभार, रेयरली, मुश्किल से, हार्डली, मुश्किल से, नेवर, बिल्कुल कभी नहीं। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, नेवर। और वन्स मोर, या वन्स, ट्वाइस, थ्राइस, सेकंडली, सेकंडली, थर्डली। इस प्रकार से जो वर्ड आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये इतनी बार में हुआ, ये ऐसे-ऐसे काम हुआ है। क्रिया की जो फ्रीक्वेंसी बताता है, तो उसे हम उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे ही नेवर गोज़ टू ज़ू, वह चिड़ियाघर कभी नहीं जाता है। आई आई ऑलवेज़, या पार्डमली, आई ऑलवेज़ गो टू मार्केट, मैं कभी, हमेशा मैं मार्केट जाता हूँ। आई ऑलवेज़ गो टू मार्केट। तो ये वर्ड होते हैं ऑलवेज़, नेवर, अगर सेंटेंस में आ जाते हों, तो उसे हम कौन से एडवर्ब कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री, छठे प्रकार का है, होता है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, डिग्री, which show, which show how much in quantity, एडवर्ब ऑफ डिग्री which show how much in quantity, मात्रा में कितना है, परिमाण में, यानी परिमाण को बताता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से जानते हैं। इसमें मात्रा बताई जाती है, लिटल, लीटर, ऑलमोस्ट, लिटल, ऑलमोस्ट, रादर। इस प्रकार से मात्रा बताई जाती है।
तो ये वर्ड लिटिल, ऑलमोस्ट, रादर, वेरी, मच, लिटिल थोड़ा, ऑलमोस्ट लगभग, रादर ये रादर, ट्राई ये नकारात्मक भाव प्रकट करता है, वेरी बहुत, मच क्वांटिटी वाला, मच अधिक, मोर उससे अधिक, ट्रू अधिक, पार्टली आंशिक, फुली फुल मतलब पूरा, वोली क्वाइट इन लगभग इनका सेम अर्थ मिल रहा है। सो इस प्रकार, सो मतलब इतना, यहाँ पे इस प्रकार इसलिए नहीं होगा, सो का मतलब इतना, एनी कोई, कोई मतलब कोई हिस्सा, एनफ पर्याप्त, प्रेटी सुंदर, एज इस तरह, ऐसा, ऐसा मतलब जो क्वांटिटी बताता हो किसी चीज़ की, इसके रूप में ये आए हैं वर्ड। तो इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करें? जैसे ए लिटल, लिटल तो ए लिटल बेबी, ए लिटल बेबी, ए लिटल बेबी वांट्स ए लिटल मिल्क। ए लिटल बेबी वांट्स ए लिटल मिल्क, एक छोटे बच्चे को थोड़ा दूध चाहिए होता है, चाहिए होता है, मतलब एक चाहता है, एक छोटा एक छोटा बच्चा एक थोड़ा दूध चाहता है। तो यहाँ पे ए लिटल मिल्क, ए लिटल आया है यहाँ, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में आया है। वोली क्वाइट, ही इज़ क्वाइटली मैड, ही इज़ वोली मैड, जैसे कि वो बिल्कुल ही पागल है। तो ये यहाँ पर मैड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है वोली। तो ही इज़ वोली मैड या फुली मैड ये कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ डिग्री इसकी कोई मात्रा नहीं, मतलब गिनती नहीं है, ये एक परिमाण में आता है। तो ये हुआ हमारा छठे प्रकार का एडवर्ब ऑफ डिग्रीज़। नेक्स्ट, तो छठे प्रकार का जो 7वें प्रकार का जो एडवर्ब ऑफ अफ़र्मेशन, अफ़र्मेशन या इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन, अफ़र्मेशन और इंट्रोगेशन। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अफ़र्मेशन एंड इंट्रोगेशन। क्या दिखाता है ये? व्हिच शो, व्हिच शो क्या दिखाता है? येस, नो, नॉट, नेवर। ये दर्शाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है, येस वाला में तो आता है अफ़र्मेशन, इंट्रोगेशन सॉरी अफ़र्मेशन और नेगेशन निषेधात्मक, नेगेशन, अफ़र्मेशन एंड नेगेशन व्हिच शो येस, नो, नॉट, नेवर, यानी नेगेशन के अंदर आता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंदर आता है नो, नॉट, नेवर, और एडवर्ब ऑफ अफ़र्मेशन के अंदर आता है येस, येस दर्शाया जाता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मान लो एडवर्ब ऑफ अफ़र्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफ़र्मेशन में आता है श्योरली, श्योरली, ट्रूली, सर्टेनली। इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए ये वर्ड काम में लिए जाते हैं और न मनाही नहीं की जाती है उसमें, नए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसे हम एडवर्ब ऑफ अफ़र्मेशन के अंदर रखते हैं। जैसे
I will surely repay your money. मैं तुम्हारे निश्चित रूप से मैं आपके पैसे जमा करा दूँगा। I will surely repay your money. श्योरली डिपॉजिट भी कह सकते हैं, डिपॉजिट। आई विल श्योरली डिपॉजिट योर मनी, मैं आपका पैसा निश्चित रूप से जमा करूँ। सर्टनली सर्टनली आई एम कमिंग टुमारो, निश्चित रूप से मैं कल आ रहा हूँ। सर्टनली आई एम कमिंग टुमारो, मैं निश्चित रूप से कल आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सर्टनली जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आई विल श्योरली, ये श्योरली है, वो भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। नेक्स्ट सेकंड टाइप नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी बी, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब नेगेशन जो क्या दिखाता है, नो, नॉट और नेवर। अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये वर्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन के हैं। जैसे दे हैव नेवर, दे हैव नेवर चीटेड एनीबॉडी, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है, वे किसी को धोखा नहीं दे चुके हैं। तो नेवर यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन का है। ही डिड नॉट रिप्लाई मी, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट रिप्लाई मी, यहाँ पर नॉट और नेवर जो है नेगेशन एडवर्ब को दर्शाते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक नेक्स्ट आठवां एडवर्ब क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डब्ल्यू एच वाले डब्ल्यू डब्ल्यू एच वाले फैमिली से भी होते हैं, वो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो उसे हम इंट्रोगेटिव वर्ब एडवर्ब कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड से बनते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मनी, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ मच, हाउ ऑफन। इसका मतलब होता है वाई क्यों, कारण पूछ रहा है, व्हेन कब, समय, वेयर कहाँ, स्थान पूछ रहा है, हाउ कितना, ये मतलब हाउ कैसे, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ मेनी संख्या में कितने, हाउ फार कितना दूर, हाउ मच क्वांटिटी में कितना, हाउ ऑफन संख्या में कितना। तो ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। उस स्थिति में इनको पहले लाते हैं, सेंटेंस के सबसे पहले इनको रखा जाता है। जैसे हाउ फार, हाउ फार आर यू कमिंग,
आप कितनी दूरी से आ रहे हो? हाउ फार आर यू कमिंग? आप कितनी दूरी से आ रहे हो? या वेयर आर यू वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तो यहाँ पर वेयर, हाउ फार, ये क्या हुआ है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटिव रिलेटिव एडवर्ब्स। 9वां। 9वां है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वही जो डब्ल्यू-एच वाले फैमिली से आते हैं। 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये बीच में इनका अर्थ अलग हो जाता है। अगर वाक्य के प्रारंभ में होता है तो प्रश्नवाचक के रूप में आता है और जब बीच में ये आ जाते हैं तो इनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे वेयर जहाँ, वेयर, व्हेन जब, व्हाई इसलिए, 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 व्हाई, ये अलग हो जाता है अर्थ इनका। वेयर, व्हेन, ये यदि शुरू में आता है तो कहाँ हो जाता है, तो यह जहाँ हो गया, व्हेन जब हो गया, व्हाई इसलिए हो गया, ये रीज़न इसलिए, दैट इज़ व्हाई ऐसा इसलिए है, दैट इज़ व्हाई, व्हाई इज़ दैट जैसे दैट इज़ व्हाई, दैट इज़ व्हाई, दैट इज़ व्हाई, ये वह कारण है, दैट इज़ व्हाई ये वे कारण है, व्हाई इज़ दैट ऐसा क्यों, व्हाई इज़ दैट ऐसा क्यों, इसी को ऐसा घुमा दिया तो ऐसा क्यों हो गया? मतलब डब्ल्यूएच वाले को आगे लाए और बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाया तो ऐसा क्यों? वैसा क्यों? व्हाई इज़ दैट वैसा क्यों? वैसा इसलिए, दैट इज़ व्हाई ऐसा इसलिए, ये रीज़न बता रहा है। तो बीच में और बाहर रखने में ये डिफ़रेंस पड़ता है। तो कुछ सेंटेंस इसमें रिलेटिव एडवर्ब्स आते हैं, नोट कर रहे हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब्स डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच से बनने वाले जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, जो 2 टेंसों को यानी 2 क्लॉज़ों को जोड़ता है, एक मेन क्लॉज़ होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज़ होता है, जिसके आश्रित होता है। तो ये बीच में आता है। तो ये व्हेन का अर्थ या बीच में आ गया व्हेन, तो व्हेन का अर्थ जब हो जाएगा और वेयर का अर्थ हो जाएगा जहाँ, व्हाई का इसलिए या इस प्रकार, हाउ यानी इस तरह से, यानी ये जो बीच में आ जाते हैं वर्ड तो इनका सेंस बदल जाता है। तो ये क्या काम करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब इनके 4 एग्ज़ाम्पल दे रखे हमने ये, तो ये 2 क्लॉज़ेज़ को जोड़ने का कार्य करता है। दोनों क्लॉज़ को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे प्लीज़ टेल मी द टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल। कृपया मुझे वह समय बताएँ कृपया मुझे वह समय बताएँ व्हेन यू गो टू स्कूल जब तुम स्कूल जाते हो। जब यानी जब तुम स्कूल जाते हो। अगर यही व्हेन यहाँ आ जाता है तो इंटरोगेटिव बन जाता और व्हेन डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल कब जाते हो? कब में आ जाता। लेकिन यहाँ बीच में आने पर ये जब हो गया। तो प्लीज़ टेल मी द टाइम कृपया मुझे वो समय बताएँ जब आप स्कूल जाते हो। स्कूल जाने का समय बताएँ। दिस इज़ द प्लेस ये वह स्थान है वेयर आई स्लेप्ट लास्ट डे।
स्पेंड, स्पेंट स्पेंड का मतलब खर्च करना, बिताना। ये वह स्थान है जहाँ मैंने कल का दिन बिताया। जहाँ, वेयर, जहाँ। तो व्हेन, जब, जहाँ, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई वाज़ फेल्ट, जिससे कि, जिसके कारण कि, दिस इज़ द रीज़न, ये वह कारण है, दिस इज़ द रीज़न, ये वह कारण है जिससे कि मैं फेल हुआ, मुझे मुझे फेल किया गया। आई नो द वे हाउ ए कार इज़ ड्रिवन, आई नो मैं जानता हूँ द वे, वह तरीका, हाउ ए कार इज़ ड्राइवन, एक कार कैसे चलाई जाती है। तो यहाँ पे हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सारे के सारे रिलेटिव एडवर्ब्स के अंदर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में बैठा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।